असलकुम जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला व्लॉग या पॉडकास्ट। उस्ताद नसीबुल्लाह हमारे साथ है, सजी बनाने के मास्टर हैं। इनसे गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं सजी कैसे बनती है और इन्होंने कब बनाना शुरू की, कब सीखा। उस्ताद जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं पूरा। वालेकुम सलाम हारून भाई, मेरा नाम नसीबुल्लाह है। मैं गांव लूनी का रहने वाला हूँ, बलूचिस्तान के गांव लूनी, ज़िला सिबी में। ठीक है, जी जी। तो मुझे ये बताएं कि जो है ना आपकी तालीम क्या है, शुरू से लेते हैं ना। मेरी तालीम प्राइमरी है और 9th तक मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, और तो 9 तक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, क्या करते थे, कब जो है ना। उसके बाद मैं कोयटा चला गया। ठीक है, कोयटा में प्राइवेट काम किए, जिसमें प्रॉपर्टी का भी काम किया मैंने। और अभी उसके बाद फिर जो है ना, मैंने गैराज में काम किया, डेंटिंग का, ठीक है। डबल रोड पे। और उसके बाद मेरी जॉब हो गई। जॉब कहाँ हुई? जॉब हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई। ठीक और है, कोयटा में सही तकरीबन 27 साल मेरी सर्विस हो गई है। सही। अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ पे सिबी में है, अपने गांव में, गांव लूनी में। ठीक है, तो क्या एज ए, क्या डिपार्टमेंट में, हेल्थ में क्या हेल्थ एज में ए? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, हेल्थ जी में जी। आप ड्राइवर अभी हैं। यहाँ पे गांव में मेरे साथ एम्बुलेंस है, मैं वही चलाता हूँ। अच्छा, एम्बुलेंस जी चलाते जी। हैं। तो बिल्कुल एक मुतजाद हट के चीज़ नहीं है, कहाँ ड्राइवर, कहाँ डेंटर और कहाँ कुकिंग। तो इस का कैसे शौक पड़ा, इस तरफ आप कैसे आए? अरुण भाई, ये मुझे बचपन से शौक था, ये मेरा बचपन का शौक है। और आज तक मैं इस शौक को अपने को बिल्कुल दिल से करता हूँ। अच्छा, जी जी। तो कोई उस्ताद या खुद सीखा? ये बस शुरू में कुछ साथी लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे, उनसे भी कुछ सीखा, कुछ खुद करता करता सीख गया हूँ। करते करते सीख गए। सही। तो क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बना लेता हूँ, जिसमें बारबेक्यू है, फिश है, चिकन। और ये आपका सजी तो हमारी फेवरेट डिश है और लोकल डिश है हमारी, बहुत लोग पसंद करते हैं। सजी बना लेता हूँ, रोश बना लेता हूँ। रोश 3-4 किस्म का बनता है, जिसमें हाइट वाले इलाके, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ गोश्त गलने का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना दम वाला रोश बनाते हैं, वो भी बना लेता हूँ मैं। सही। जी। ठीक है, तो ये सिलसिला कितने अरसे से चल रहा है, टाइम कितना हुआ है अंदाजन? ये काफ़ी टाइम हो गई है। मैं उस टाइम तकरीबन कोई 16-17 साल से जो है ना इन चीज़ों में हूँ। अच्छा, जी 17 जी, साल हो गए। 16-17 साल से। सही। तो ये किसके लिए बनाते रहे हैं, दोस्तों यारों के लिए, किसके लिए, ये मतलब ये? अक्सर दोस्तों के मेहमान आते रहे हैं बाहर से, उनके लिए भी बनाई है। यहाँ पे लोकल लोग, ऑफिसर, जैसे कमिश्नर साहब भी यहाँ किसी भी के, उनके लिए भी मैंने फ़िश बनाई थी। और डीसी साहब थे उसके साथ। तो वैसे भी काफ़ी दोस्त आते रहे हैं बाहर से, उनके मेहमान दोस्तों के, उनके लिए भी काफ़ी बनाई है। अच्छा, जी तो अब आते हैं सज्जी पे, क्योंकि आज बन रही है सज्जी। जी। जी। तो सज्जी के लिए स्पेशलिटी क्या है इसकी? गोश्त के खरीदने का भी कोई स्पेशल वो है, या किसी भी गोश्त की बन जाएगी? गोश्त, इनमें गोश्त तो वाकई अहमियत रखता है बिल्कुल। और एज के हिसाब से तकरीबन कोई, हम लोग जैसे खीरा बोलते हैं, और इस तरह का गोश्त। और अक्सर मैं ख़ुद भी बकरे काट लेता हूँ, कसाबे का भी काम बिल्कुल मुझे आता है, बड़े का गोश्त भी मैं वो करता हूँ। सही। जी जी। और बड़े का तकरीबन छोटे का गोश्त जो है ना सजी बना देते हैं हम लोग। 8 किलो 9 किलो का बकरा हो, उसकी बेहतरीन सजी बनती है। दुम्बा है, दुम्बा बेशक थोड़ा सा बड़ा हो, भी ज़्यादा बड़ा नहीं, तकरीबन उसमें भी 8-9 किलो का गोश्त इसी तरह। अच्छा, 8-9 किलो का बकरा हो जी तो जी। उसकी सब्जी अच्छी हाँ, बनती बेहतरीन है। सब्जी बनती है। अच्छी सब्जी बनती है, जी। ठीक है। तो सब्जी में वैसे टाइम कितना लगता है? सब्जी में यहाँ पे तकरीबन, हमारा इलाका गर्म है और लकड़ी भी माशाल्लाह बेहतरीन लकड़ी मिल जाती है, तो 3 घंटे तो आपको सब्जी को देने हैं। अच्छा, 3 घंटे जी हाँ, लगते 3 हैं, घंटे में आपकी सब्जी बन जाएगी। सब्जी बन जाती है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। सही।
तो इसका ये कोई टेक्निकल अगर आप समझाना चाहें व्यूअर्स का कि ये इसके में मतलब क्या क्या लगता है, मसाले कौन से यूज करते हैं आप, कितने मसाले इसको लगते हैं, अगर कोई नया बंदा बनाना चाहे तो वो कौन कौन से मसाले लाए, कितने मिर्च डलते हैं, कितनी हल्दी डलती है। हारून भाई, इसमें मसाले तो हमारे यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते हैं। सब्जी में नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नमक। ठीक है जी। तो कुछ लोग हैं उनकी पसंद होती है मसाले लगाना। फिर सब्जी को हम लोग जब वो गरम गरम निकालते हैं दस्तरखान में, सही। किसी गरम कपड़े में, तो वहाँ पे अक्सर लोग जो है ना फरमाइश करते हैं कि हमें मसाले लगा कर दो। तो उनमें सिर्फ हम लोग जो है ना चाट मसाला लगाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, चाट जी, जी। मसाला लगा दे। अच्छा, नमक लगाना शुरू में ही लगाया जाता है या एंड में? नहीं नहीं, शुरू में बिल्कुल, जब तक आप आग भी नहीं देते हो। आप वहाँ पे गोश्त जब लेके आओगे उसी टाइम गोश्त को धुलाई होगी, साफ करेगी, उसके बाद जो है ना नमक लगेगा और उसमें सीखों में लगाना पड़ता है। अच्छा जी। और नमक के अलावा क्या क्या चाहिए? नमक के अलावा और तो हम लोग सब्जी में आज तक हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। और सिर्फ हमें जो है ना क्या नाम है, कोई अगर फरमाइश करता है तो हम लोग चाट मसाला उसको लगा के देते हैं, वरना नहीं। अच्छा जी। सही, मतलब नमक के अलावा कुछ नहीं हाँ चाहिए, हाँ, सिर्फ वो अपनी गोश्त। पसंद होती है। कुछ लोग रायते के साथ पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है ना केचप लगा के खाते हैं सब्जी को। तो वो अपनी अपनी पसंद होती है। सही, जी। ठीक है, ये तो हो गया सब्जी। जी अब आते हैं बाकी डिशेस पे जो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत चीजें बना लेता हूँ, जी जी। तो वो भी मतलब खास दावतों में बनाते रहे हैं, लोगों को सर्व करते रहे हैं, या जो है ना सिर्फ अपने शौक के लिए घर में हारून भाई, बनाते हैं? ये मेरा शौक है। इस शौक को मैं घर में भी कर लेता हूँ, अक्सर दावतों में भी मैंने बहुत किया है। सही। जी जी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बना लेता हूँ मैं। और ये जो सर्विसेज आप कह रहे हैं, मैंने कमिश्नर को भी खिलाया, डीसी को भी खिलाया, ये सारी जो है ना सर्विसेज आप चार्जेस पे होती है या दोस्ती यारी में? नहीं नहीं हारून भाई, चार्जेस तो आज तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है किसी से भी। और शौक के लिए मैंने वाकई बिल्कुल बहुत सारे लोगों को खिलाया है, बहुत सारी दावतें, बहुत सारे ऐसे पिकनिक पॉइंटों पे। लेकिन प्रोफेशनल मैंने वो नहीं किया है। हाँ, मेरा रिटायरमेंट का इरादा है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा, जी जी। तो मतलब अगर कोई बंदा सिब्बी आना चाहे और सिब्बी में आके आपकी सर्विसेज लेना चाहे तो आप उन्हें सर्विसेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। अच्छा जी जी। सही, मतलब आप उनको क्या क्या चीजें खिला सकते हैं बना के? खिलाने के लिए तो तकरीबन कुकिंग के हिसाब से मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और काफ़ी चीज़ें आती हैं। जो भी अक्सर किसी ने फरमाइश की है कि भाई मुझे ये चीज़ बना के दो, तो तकरीबन वो मुझसे मिस नहीं है, मैंने बना के दी है। जिसमें स्वीट डिशें भी हैं, जिसमें नाश्ते की चीज़ें हैं, नाश्ते में जो अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें भी मैंने बनाई हैं। और बहुत सारी चीज़ें बना लेता हूँ मैं। सब्जियाँ भी हैं जिसमें आती हैं बहुत सारी, और चावल हैं। ठीक चावल है। में 3-4 किस्म के चावल बना लेता हूँ। और बारबेक्यू हुआ आपका, उसमें आपका जो है ना ये चपली कबाब और शामी कबाब, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अगर हम आपका नंबर व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, जी जी। कोई आना चाहे आपसे पहले राब्ता करे, बिल्कुल वेलकम। तो आप उन्हें सर्विसेज देंगे? बिल्कुल वेलकम देंगे इंशाल्लाह। सही, मतलब अगर वो कहे वो नए बंदे हैं, सिब्बी से वाकिफ नहीं है, तो अगर वो कहें कि आप लकड़ी का अरेंज भी करो, गोश्त का अरेंज भी करो बिल्कुल और बाकी चीजें भी अरेंज करो, तो आप सब कुछ कर सब पाएंगे? कुछ इंशाल्लाह सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, जी जी। मतलब घुमाना फिराना, घुमाना पिकनिक फिराना, पॉइंट्स पे ले पिकनिक जाना? पॉइंटों पे। पिकनिक पॉइंट तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं और अच्छे पॉइंट पानी वाले, यानी कि एक नाड़ीगाज है ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ एक डैम है ठीक है। जिसमें खुशकाबे का पानी आता है, वो डैम भर जाता है। बेहतरीन, लोग अभी भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं। आसपास के जितने भी देहाते हैं उनके लोग जो है ना हमारे यहाँ, हमारे गांव में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जी तो चलें, कोशिश करेंगे जी जी। कि लोग आपकी सर्विसेज लें और आपके हाथ से जो भी बना हुआ है, चाहे रोस्ट है, चाहे बारबेक्यू है, चाहे सब्जी है, हाँ हाँ, उसको एंजॉय करें। बिल्कुल जिनको बनाना नहीं आता और वो कोशिश करते हैं कि हम जाके कहीं पहाड़ी इलाके में या बाहर नाड़ीगाज पे खाएं, वो आपको साथ ले जाएं। तो अब इस व्लॉग को या इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं जी जी। और आपसे जाते जाते एक सवाल करते हैं, अगर व्यूअर्स के लिए आप
कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप अपना पैगाम दे सकते हैं व्यूअर्स को। पैगाम मेरा यही है कि ज़िंदगी में घूमने से ज़िंदगी बढ़ती है, और सबको मैं यही कहूँगा कि अगर एंजॉय करना है तो ज़िंदगी को घूमो। जहाँ जितनी भी गुंजाइश हो सकती है घूमने से, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे लुत्फ़ मिलेंगे। चलें, बहुत अच्छा पैगाम दिया, क्योंकि जिंदगी तो एक दफा मिलती है, बार बार तो मिलनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस जिंदगी को बंदे को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पैगाम है नए साल की नवीद के साथ। कल जो है ना, आज न्यू ईयर नाइट है, तो कल नया साल शुरू हो रहा है। लोग इस उम्मीद के साथ जिए कि हमने घूमना फिरना है, और साथ साथ उस्ताद नसीबुल्लाह के हाथ के मजेदार पके हुए खाने खाने हैं। इस के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं, फिर व्यूअर्स से खुदा हाफिज करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।